नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले हम लोग पिछले 5 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप हमारे चैनल पे अगर बने हुए रहते हैं या चैनल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग पीछे 5 क्लासेस में प्रतिशत खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। ये दोनों क्या है देखते हैं। ये दोनों जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज जानेंगे, जैसे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, और एक दूसरा होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। देखिए, फैक्टर मान लीजिए हमको 18 का फैक्टर निकालना हो तो 18 का फैक्टर क्या होता है, यानी कौन कौन से अंक से 18 कट जाता हो वो सब होगा 18 का फैक्टर। जैसे मान लीजिए आपका 18 का फैक्टर क्या क्या होगा, एक से कट रहा है 18, दूसरा आ जाए दो से भी कट रहा है 18, तीन से भी कटेगा 18, आगे 4 से नहीं कटेगा 18, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा 18, 7 और 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा 18, और 9 के बाद फिर 18 से कटेगा। यानी 1 2 3 6 9 और 18 ये सब जो है ये 18 का फैक्टर है। ये सब क्या है, 18 का फैक्टर है। अगर हम लोग मल्टीपल का बात करें कि अब मल्टीपल क्या होगा, तो देखिए जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल का मतलब जैसे 18 का हम लोग मल्टीपल निकालें तो इसका मतलब होता है कि 18 से क्या क्या कटेगा। क्या कटेगा, 18 कटेगा, और क्या कटेगा, 36 कटेगा, फिर 18 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 54 कटेगा, 72 कटेगा। ऐसा आपको कितना मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, अनंत मिलेगा। लेकिन ये फैक्टर अनंत नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये दोनों में फर्क एक बार देखिए फिर से। फैक्टर का मतलब होता है जैसे 18 का हमको फैक्टर निकालना है तो 18 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 और 18 से कटेगा। ये सब हो गया फैक्टर। और मल्टीपल का मतलब हो गया कि 18 से क्या क्या कटेगा। तो 18 से कटेगा क्या क्या, 18 कटेगा, 36 कटेगा, 54 कटेगा, 72 कटेगा। ये दोनों चीज आपको जानना था बेसिक। अगर ये दोनों जान गए तो अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे आगे क्या है। अब चलिए हम लोग इधर मान लीजिए हम लिखे एचसीएफ और इधर लिखे एलसीएम। देखिए क्या है बेसिक एकदम। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसको लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे 2 अंक लेते हैं, एक लेते हैं 12 और दूसरा लेते हैं 18। ये दोनों का एचसीएफ अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब एक चीज देखिए, एचसीएफ का मतलब पहले क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट सी से कॉमन फैक्टर। दूसरा क्या होगा, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए ये दोनों का मतलब हमको पता चल गया। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां आ रहा है क्या, फैक्टर, यानी हमको इसका यूज करना है एचसीएफ के लिए। और यहाँ क्या आ रहा है, मल्टीपल, इसमें हमको किसका यूज करना है, मल्टीपल का। अब यहाँ पे भी हम लोग निकालते हैं 12 का और निकालेंगे 18 का। यहाँ देखिए जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालना हो तो फैक्टर देखेंगे क्या है। 12 का क्या क्या फैक्टर है, एक है, 1 से कटेगा 12, हाँ, 2 से भी कटेगा 12, 3 से भी कटेगा 12, 4 से भी कटेगा 12, और 6 से कटेगा फिर 12, 5 से तो नहीं कटेगा, फिर 7 8 9 किसी से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। और 18 का बात करें तो वही जो ऊपर में हम लोग लिखे हैं, क्या क्या होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, और फिर 18 से। ये दोनों आपका 12 और 18 का फैक्टर निकल गया। अब हमको एचसीएफ निकालने के लिए क्या चुनना है, देखिए नाम से पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है और जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा है,
तो देखिए सबसे पहले ये फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो कॉमन फैक्टर है 1, 2, 3 फिर 6, इतना सारा कॉमन है। अब कॉमन तो है, अब हाईएस्ट कौन सा है इसमें, तो 1, 2, 3 से सबसे हाईएस्ट कौन सा है 6, यानी कि हम लोग यहां से पता कर सकते, जान गए हैं कि जो 6 है, क्या ले लिए पेन सही है, जो 6 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ इसका, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 6। अगर एलसीएम की बात करते हैं, यहाँ क्या बोला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। पहले हम लोग इसका कुछ मल्टीपल लिखते हैं, तो 12 का क्या होगा, 12, 12 से 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ऐसा बहुत सारा लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद 18 का अगर लिखेंगे तो 18 का क्या होगा, 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ऐसा बहुत, एक और लिख सकते हैं 18 चौक 72, ऐसा बहुत सारा लिख सकते हैं। हम क्या क्या देखना है, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन, पहले तो कॉमन देखिए, 12 है इसमें नहीं है, 18 इसमें है तो इसमें नहीं है, 24 इसमें है तो इधर नहीं है, 36 ये देखिए 36 कॉमन आ रहा है ना, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, 36 जो है वो कॉमन मिल रहा है, 36 जो है वो कॉमन मिल रहा है। और लिस्ट सबसे छोटा, 36 से छोटा इसमें ऐसा कोई नहीं है जो कॉमन हो, है ना, मल्टीपल, ये मल्टीपल है, लिस्ट सबसे छोटा है। 36 से छोटा क्या है, 24, 12, इसमें 18, कॉमन नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं, इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो 36। ये आप गुणनखंड विधि भी इसको बोलते हैं, ये आप अगर समझ गए तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए HCF समझ गए, क्या करेंगे हम लोग, जिसका निकालना हो उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल के उसका कॉमन देखेंगे, कॉमन चुन लिए, HCF निकल गया। एलसीएम निकालने क्या करेंगे, उसको उतना गुना करते जाएंगे, उसका मल्टीपल निकालते जाएंगे, और जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन होगा वही एलसीएम होगा। तो ये आपका HCF और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को। चलिए जैसे हम लोग जो आता है एग्जाम्स में, SSC, CGL वगैरह में, या NTPC रेलवे में, ग्रुप डी में, कहीं नहीं, देखिए बहुत इनिशियल से एकदम शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, 12 फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 12, 24 एंड 36, यानी 12, 24 और 36 का लॉस निकाले। एक तो जो आप लोग 5, 6, 7 से पढ़ते हो और बहुत आसान है, 12 लिखिए, 24 लिखिए और 36 लिखिए, और ये आप सब लोग जानते होंगे, ऐसे गुना करके 2 से दीजिए, फिर कटा नहीं कटा, फिर ऐसे करते जाइए, ऐसे करते, ये सब लोग जानते होंगे, इसको सिखाने का जरूरत नहीं है। दूसरा, हम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जाम्स में सॉल्व करेंगे कम समय में। उसके लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 नंबर है, 12, 24 और 36। ये तीनों नंबर को हम लोग को देखना है कि जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो इससे भी कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा और 36 से, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं ना, इससे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, जो एलसीएम HCF हम लोग अभी निकाले हैं, उसमें देखिए जो 36 यहाँ निकला हमारा, ये जो 36 है ये 12 से भी कट रहा है, यानी 12 वाला मल्टीपल में आ रहा है, 18 से भी कट रहा है, 18 वाला मल्टीपल में आ रहा है। तो यहाँ भी हमारा जो होना चाहिए, यहाँ भी जो हमारा होगा, जो इसका आंसर होगा 12, 24 और 36 का जो हमको निकालना है लॉस ऑफ एलसीएम, इसका मतलब है कि वो जो नंबर आंसर आएगा वो 12 से भी कटना चाहिए, 24 से भी कटना चाहिए और 36 से भी कटना चाहिए, और वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 36 दिख रहा है। अब 36 को देखिए, 12 से कटता है, 12 से कटता है, 24 से कटता है, 24 से नहीं कटता है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, 72 के बारे में सोचते हैं, 12 से कटता है 72, 6 बार में कटता है, 12 गुने 6 72, 24 से कटता है 72, 24 से भी कटता है, 24 तिया 72, 36 से कटता है 72, 2 बार में कटता है, 36 दूनी 72, यानी आपका आंसर बी। इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन से देख के आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न हम लोग जो लिए हैं वो थोड़ा डेसिमल वाला है, ठीक है, ये दशमलव का क्वेश्चन है नहीं, उसका फिर से हम लोग डिटेल में बताएंगे दशमलव का एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग एक लिए हैं क्वेश्चन जिसको हम लोग नॉर्मल विधि से बनाएंगे, जैसे है 3, 2.7 एंड 0.09 का एलसीएम निकालें। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा सबसे पहला बात तो ये देखिए कि जो इसमें सबसे बड़ा, तीनों से कटना चाहिए पूरा पूरा या जैसे भी कटे। अब देखिए तीनों से कटने के लिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है, पहले नंबर लिखिए, 3 है, 2.7 है और 0.09 है, ये 3 नंबर है। अब ये तीनों नंबर से कटने के लिए कोई भी अंक हमको चाहिए आंसर जो तीनों से कटे, तो 3 से सबसे बड़ा 3 है,
तीनों से जो भी आंसर आएगा मेरा 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कटने के लिए कम से कम हम इसका मल्टीपल जब लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 लिखेंगे, 3 तिया 9 लिखेंगे, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हमारा आंसर किसी भी हालत में 3 से बड़ा होना चाहिए। अब 3 से बड़ा ऑप्शन देखिए तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर 27। किस विधि से निकाले कि हम लोग का जो भी एलसीएम आएगा ना वो या तो वही होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। यानी इसमें जो सबसे बड़ा है ना कम से कम उतना तो आंसर होना चाहिए, नहीं तो उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसका मल्टीपल निकालते हैं। तो आंसर 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा आंसर 27 होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंग्लिश वाला ढक गया है, देखिए द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 28 एंड 42, 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। क्या होगा? देखिए दो संख्याएं 28 तथा 42 के लॉस तथा मौसों का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे लॉस और मौसों का अनुपात जानने के लिए कुछ एक बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, मान के चलिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मान लीजिए है आपका x और y, और इसका जो HCF है, क्या है HCF, वो मान लीजिए h है। दो संख्याओं का जो HCF है वो h है। तो हम लोग अगर हम लोग को बोला जाए कि इसका क्या कटेगा किससे किससे, जो h है जो HCF है ये किससे किससे कटेगा, तो हमारा ये दोनों संख्या का जो जोड़ होगा x प्लस वाई, ये भी h से कट जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग निकालते हैं x माइनस वाई, ये भी कट जाएगा, ये दोनों का घटाव। अगर हम लोग करते हैं x गुना वाई, ये भी कट जाएगा। और अगर इसका x और y का लॉस निकालते हैं तो ये भी कट जाएगा, किससे? ये दोनों का HCF से। यानी अगर x और y दो नंबर है और ये दोनों नंबर का HCF निकाले h आया, तो h जो है ना ये सबको काट सकता है। किसको किसको? ये दोनों नंबर का जोड़ दिए तो भी कट जाएगा, ये दोनों नंबर का घटा दिए तो भी कट जाएगा, ये दोनों नंबर को गुना कर दिए तो भी कट जाएगा, या ये दोनों नंबर को एलसीएम निकाल दिए दोनों नंबर का और उसको भी HCF से भागा देंगे उसका, तो ये भी कट जाएगा। यानी एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन आसान है, कुछ करना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए 12 और 18 ही लेते हैं, 12 और 18 लिए, तो 12 और 18 का HCF निकालना है हमको। HCF के लिए क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, 6 आएगा, क्योंकि एक बार फिर से दिखा देते हैं। एक इसका क्या आएगा? 1 2 3 4 और 6 और 12, और इसमें आएगा क्या क्या? 1 2 3 6 और 9 और 18। तो यहाँ पे कॉमन क्या आया? 6, यानी कि ये मेरा कॉमन आया, यानी कि इसका HCF क्या आ गया? HCF 6। अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ सेट करते हैं x प्लस वाई क्या 6 से कटना चाहिए, यानी 12 और 18 कितना होता है? 30, 30 भागा 6 कट गया ना, 5 आया, ये कट गया। अब x माइनस वाई भी 6 से कटना चाहिए, x माइनस वाई क्या होगा? जो बड़ा में से छोटा घटाइए, 18 माइनस 12 यानी 6, या -6 भी अगर आएगा, मान लीजिए 12 में से 18 घटाएंगे -6 आएगा, इसमें क्या है? -6 भी अगर आता है तो 6 से काटेंगे तो -1, ये भी कट गया। अगला अगला अगर तीसरा क्या है? x गुने वाई, 12 को 18 से गुना भी कर देते हैं, यानी 12 गुने 18 और भागा करते हैं किससे? 12 गुने 18 भागा 6, तो कट जाएगा। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36 आंसर आएगा। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 12 तिया 36, 18 पीछे निकाल चुके हैं इसका, तो 36 आता था, 36 आता था इसका लॉस। तो 36 भी अगर 6 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा 6 बार में। इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी हाल में लॉ को मौसो काट देता है, मैंने लघुत्तम समापवर्तक जो है HCF काट देता है। अब हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इतना जानने से ये प्रश्न आसान हो गया। क्या बोला है? 28 और 42 का लॉ तथा मौसो का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए लॉ बटा मौसो। अब क्वेश्चन बना रहे हैं, यहां से देखिए अभी हम क्या बोले? मौसो लॉसो को काट देता है, कितना बार में काटता हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है। जैसे यहाँ था ना 6 और 36, 6 एकम 6, 6 छक्के 36, 6 बटा 1। यहाँ पे देखिए लॉसो और मौसो काट देता है, तो ये काटेगा कितना बार में नहीं मालूम, x बार में काटेगा, यानी कि
इसका आंसर नीचे तो एक ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, एक्स वाई जेड कुछ भी 2 बार में, 4 बार में, 10 बार में, कितना बार में काटेगा नहीं पता। इसका मतलब है आंसर x अनुपात 1 आ सकता है, यानी किसी भी हाल में मौसों के जगह पर 1 आएगा, यानी नीचे तो 1 ही आएगा। तो आंसर जो है ऑप्शन जो है हमारा बी होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन आप लोग आराम से देख के निकाल सकते कि दो नीचे दो होगा ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह से काटेगा, मौसो जो है लॉसो को पूरा काट देगा, तो हमारा नीचे तो किसी भी हाल में 1 ही आएगा। अब 1 ही आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर में कुछ भी रहे नीचे तो 1 आना है। अब हम ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऐसा एक ही ऑप्शन मेरे पास है जिसके नीचे 1 है, यानी मौसो 1 है, तो आंसर बी हो जाएगा। और नहीं तो आसान विधि आपका है ही, पहले 28 और 42 का लॉसो निकालिए, फिर 28 और 42 का मौसो निकालिए, फिर उसका अनुपात निकालिए, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन तब तक आपका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर अगले बार एग्जाम बैठिए। तो इसलिए ये विधि, ये सब सीखिए, प्रैक्टिस करिए, आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा अप्लीकेबल क्वेश्चन आया है, थोड़ा हार्ड है। देखिए क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 3 rods are 64 centimeter, 80 centimeter and 96 centimeter respectively. The minimum length of cloth which can be measured by using of those rods. यानी कि बोल रहा है कि एक 3 उसके पास नापने का रॉड है, एक 64 सेंटीमीटर का रॉड है, एक 80 सेंटीमीटर का रॉड है और एक 96 सेंटीमीटर का रॉड है। ठीक है, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। अब ये तीनों छड़ का उपयोग करना है, तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार कि कौन सा ऐसा लंबाई का हम लें कि ये तीनों से नाप दें। मतलब इतना मीटर का कपड़ा अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 96 सेंटीमीटर का या 9.6 का या 0.96 का, इसमें से कौन सा मीटर का लंबा ये तीनों नाप देगा, ये भी पूरा पूरा नाप देगा, कुछ बचेगा नहीं। जैसे ये मान लीजिए कितना है 64 सेंटीमीटर, दूसरा ये कितना है 80 सेंटीमीटर और तीसरा ये कितना है 96 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा कौन सा कपड़ा ले लें, कितना मीटर का ले लें चारों में से कि इससे भी नापें तो पूरा नापा जाए, इससे भी नापें तो पूरा नापा जाए, इससे भी नापें तो पूरा नापा जाए। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मल्टीपल जो है, इसमें से किसका मल्टीपल कॉमन है, यानी इससे भी नापा जाए, इससे भी नापा जाए, इससे भी नापा जाए, ये तीनों से नापा जाए, इसका मतलब वो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ये तीनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। 64 से नापेंगे, हो सकता है 10 बार में नपाए, 8 बार में, कितना बार में नपाएगा पता नहीं, पर नपाना है, नपाएगा 64 से, उसी तरह 80 से भी नपाएगा, 96 से भी नपाएगा। इसका मतलब है कि तीनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालने को क्या बोलते हैं, एलसीएम, यानी ये तीनों का एलसीएम निकालना है। अगर इतना समझ गए तो अब हम लोग, आप बैठ के घर में 64, 80, 96 का गुणनखंड विधि से निकालिए, नहीं तो आपके लिए आसान है, क्या है, थोड़ा सा इसको आप सेंटीमीटर में बदलिए, फिर देखिए आसान हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1920 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे तो 96 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे तो 96 पे 2 जीरो आ जाएगा 9600 सेंटीमीटर, और इसको बदलेंगे तो 960 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको इतना तो पता है कि ये जो आंसर है वो 64 से भी कटना चाहिए, 80 से भी कटना चाहिए और 96 से भी कटना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है कि 80 से कटने के लिए सबसे लास्ट में जीरो तो एगो होना चाहिए, तो ये 96 में जीरो है ही नहीं, तो ये आंसर तो कैंसल। अब बचा दूसरा कि बाकी सब जीरो वाला है, तो अब हम लोग देखेंगे कि 64 से ये तीनों में गुणनखंड थोड़ा सा कर लेते हैं, छोटा सा। क्या करेंगे कि मान के चलिए आपका ये आपका है 1920, तीनों का एलसीएम हम लोग निकालने के लिए 1920 लिखते हैं, 64 से गुना करिए, 64, 80 और 96, तो आपका हो जाएगा 960। देखिए ये कट जाएगा, छोटा हमको छोटा की तरफ देखना है, इसके बाद सीधा इसमें आ जाइए 960 में, क्योंकि ये बड़ा है फिर ये और बड़ा है, ये बड़ा है फिर ये और बड़ा है, तो हम लोग दूसरा सबसे छोटा, ये तो पता चल गया सबसे छोटा नहीं होगा। अब 960 में है, 960 में 96 से तो कट जाएगा 10 बार में, ऐसे ही पता चल रहा है। 80 से देखते हैं, 0 0 काट दिए, 8 से कटेगा 12 8 96, ये भी कट गया। अब बचा 64 से,
तो एक को काट लीजिए, 960 भागा 64, 8 64, 12 8 96 और एक जीरो, और ये 8 से कट गया कितना बार में, 15 बार में, 15 8 28 120 होता है 15 बार में, यानी 960 तीनों से कटता है। हो सकता है 96 भी कटता हो, लेकिन हमको छोटा चाहिए, जो छोटा और कट जाए तीनों से, तो आंसर आपका हो जाएगा 9.60। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन क्या है, पूछता है कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है, यानी कि दुकानदार जो है ना उसको 1 मीटर के गुणज में ही बेचता है, 1 मीटर के गुणज में। जैसे कि आप ले सकते हैं 1 मीटर लीजिए, 2 मीटर लीजिए, 5 मीटर, आप उसको बोलेंगे 2.5 मीटर नहीं देगा, 3.5 मीटर नहीं देगा, उसको आप बोलिए 1 मीटर के मल्टीपल में ही, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर जितना लेना है। और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है, लेकिन ग्राहक जो है वो जो तार लेना चाह रहा है, जैसे उसको काम है 85 सेंटीमीटर का मल्टीपल में, यानी 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं कि उसको कुछ ऐसा वायर लगाना हो जहां वो 85 सेंटीमीटर का टुकड़ा, तो मान लीजिए ये 1 मीटर का खरीद के ले आएगा तो 15 सेंटीमीटर का फेंका जाएगा, और ये दुकानदार 85 सेंटीमीटर काट के देगा नहीं, इसको चाहिए पूरा 1 मीटर में लेना है भाई, हम 1 मीटर में बेचेंगे, इसको काम है 85 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, इसको व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे कितना लंबा तार खरीदना होगा, यानी वो कितना लंबा तार खरीदे कि वो जब उसको काटे तो 85 सेंटीमीटर में कट जाए, पहला। और दूसरा कि वो जो दुकानदार बेचे तो वो भी 1 मीटर का मल्टीपल में बेचे। तो सबसे पहला बात तो यहाँ क्वेश्चन से देखिए, उस 8.5 मीटर बेचेगा ही नहीं दुकानदार, 1.7 मीटर बेचेगा ही नहीं दुकानदार, तो बचा क्या 17 मीटर, क्योंकि दुकानदार 1 मीटर वाला बेच रहा है भाई, 1 मीटर लो, 2 मीटर लो, 5 मीटर लो, 50 मीटर लो, 1 मीटर का गुना में बेचेगा, यानी कि ये दोनों नहीं बेचेगा, दोनों कैंसिल हो गया आंसर। बचा क्या 17 मीटर चाहे 85 मीटर। अब हमको देखना है कि क्या निकालना है, ये भी मल्टीपल है, यहाँ भी एलसीएम ही हमको निकालना है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, ये हो गया 1700 मीटर, ये दोनों का काम नहीं छोड़ दीजिए, और ये हो गया 8500, सॉरी ये सेंटीमीटर होगा, सौ सेंटीमीटर, और ये दूसरा हो गया 8500 सेंटीमीटर। दो का तो हमको जरूरत है ही नहीं। अब देखिए ये जब 2 का जरूरत नहीं है तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। देखिए क्या क्या बचा, एक 100 सेंटीमीटर का वायर दुकानदार बेचेगा, 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर का मतलब कि 1 मीटर वाला बेचेगा, 1 मीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में बदल दिए, तो एक 100 सेंटीमीटर का दुकानदार बेचेगा, और इसको चाहिए 85 सेंटीमीटर। ये दोनों का हम लोग कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले कि ये जो नंबर है ये दोनों का एलसीएम, तो सिंपली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 100 और 85, जो आप जानते हैं, ये दोनों का निकाल दीजिए, जो आएगा वो आंसर। नहीं तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि देखिए एक तो है 100, 1700, दोनों में छोटा कौन है, सबसे पहले तो छोटा देखेंगे, छोटा कौन है, तो छोटा है 1700, ये है 8500, तो छोटा है 1700। अब 1700 को अगर हम 100 से काटेंगे तो कट जाएगा, है ना। अब 1700 को 85 से काटेंगे तो कटेगा क्या, 1700 को 85 से काट के देखते हैं, 17 एकम 1700, 17 पचे 85, 5 एकम 20 पचे 100, यानी ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 17 मीटर का तार अगर वो ले ले तो दुकानदार भी 1 मीटर का बोला है बेचेंगे तो 17 मीटर का बेच देगा, और इसको 85 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लेगा, कितना काटेगा, जितना भी होगा 20 होगा, ठीक है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल या रेलवे एनटीपीसी में आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के। अगला प्रश्न है फाइंड द मिनिमम नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, ये थोड़ा अलग, अब अलग टाइप का आ गया है, इस टाइप का देखते हैं हम लोग। विच इज डिविजिबल बाय 16, 24, 30 एंड 42, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ सीधा बोला है कि सबसे छोटा छोटा क्या नंबर होगा जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी, यानी सीधा बात बोल रहा भाई एलसीएम निकाल के दे दो, जो नंबर है 16, 24, 30 और 42, इसका एलसीएम निकाल के दे दो। एलसीएम नहीं बोल के ये सीधा क्या बोला है कि छोटी से छोटी, यानी देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, छोटी से छोटी यानी कि लीस्ट,
बोला ना। दूसरा है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। लीस्ट कॉमन, कॉमन का मतलब जो तीनों से विभाजित हो जाए। और मल्टीपल वही हुआ, तीनों से कटना है, सब में कॉमन हो, मल्टीपल हो और छोटा हो। यानी कि सीधा बात हो, क्या बोला है कि भाई हमको 16 42 क्या है 24 30 और 42 का एलसीएम निकाल के दे दो। तो आप जैसा जानते हैं ऐसा निकालिए, ऐसा निकालिएगा तो टाइम लगेगा थोड़ा ज़्यादा, एग्जाम में कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसा हम लोग बताए हैं अभी, क्या करना है आपको, क्या करना है कि 16 24 30 और 42 देखेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई यहाँ 30 है, सबसे कटना चाहिए, 16 से भी कटना चाहिए, 24 से भी कटना चाहिए, 30 से भी कटना चाहिए, और आपका क्या है 42 से भी कटना चाहिए। तो सबसे कटने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 16 24 30 और 42। देखिए निकालने के लिए एलसीएम ये सबसे कटना चाहिए, चारों में से जो भी सबसे छोटा होगा कटना है। सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा हमारा यहाँ है 1280, है ना 1280। हम लोग इसको पहले देखते हैं 30 से क्या कटेगा क्या ये। देखिए 42 से नहीं देखने के लिए हम लोग यहाँ छोटा छोटा क्या देख सकते हैं, 7 गुने 6, यानी वो जो 7 42। और यहाँ पे क्या है मेरा, इसमें देख लीजिए 8 गुने 3। सिंपली देखते हैं कि पहले जीरो होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 30 से कटने के लिए जीरो होना चाहिए, सब में है, इसमें भी है। अब 8 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे ये सब 3 से कट रहा है, क्योंकि 24 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, तो इसमें सब में देखते हैं 3 से कट रहा है क्या। तो 8 6 14 1 15, ये कट रहा है 3 से। ये चेक करते हैं 8 2 10 11, ये तो 3 से कट ही नहीं रहा है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, सबसे छोटा है लेकिन हो नहीं सकता। दूसरा जो हमारा है छोटा वो है 1580, उसके बाद 1600 देखेंगे। 1580 में देखिए 3 से कट रहा है क्या, 8 5 13 1 14, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। तो अगला क्या हो सकता है, अगला 1600 को देखेंगे, 6 1 7, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, तो यही बचा जो 3 से कटता होगा। 8 6 14 1 15, 15 3 से कटता है, ये नंबर सबसे कट जाएगा, 16 से भी। ये जो हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल है, किसी क्लास में आपको बता देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो, पता है तो अच्छी बात है। 15 से 3 कट जाएगा, ये टोटल ये इसका जो सम है वो 3 से कट जा रहा है, मतलब ये नंबर 3 से कट जा रहा है, और बाकी से चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 से ये तीनों नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 24 से ये तीनों नहीं कटेगा, और जब ये तीनों नहीं कटेगा तो हमारे पास यही आंसर एक बचा, 1680 आपका आंसर हो गया। चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम नंबर इन विच आफ्टर डिवाइडिंग बाय 8 9 12 एंड 15 इट गिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सा संख्या है जो 8 9 12 और 15 से अगर भाग दें तो प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे, यानी कि इसको अगर भाग दें तो एक बचे, यहाँ हम -1 करेंगे, मतलब कहने मतलब इसको -1, यहाँ -1 ऑप्शन में, यहाँ -1 बनाने का जरूरत नहीं, ऑप्शन देखिए छोटा सा में आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि इस वह छोटी से छोटी संख्या पता करिए, तो पता करेंगे ऑप्शन में से ही देख लेंगे कौन सा छोटा है। दूसरा कि पता करिए जिसको अगर 8 9 12 और 15 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, नहीं 8 से भी उसको भागा देंगे तो एक बचना चाहिए, 9 से भी भागा देंगे तो एक शेष बचना चाहिए, 12 से भी भागा देंगे तो रिमाइंडर एक बचना चाहिए, और 15 से भी देंगे तो एक, सब में। तो हम लोग एक एक घटा के देख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या बोला है ना, सबसे छोटी यहाँ पे हमारा 300 है, 300 में एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 299। अब 299 को आप भागा दीजिए 8 से, कटेगा, कटेगा ही नहीं, सीधा 8 से नहीं कटेगा, किसी से नहीं, तो खत्म बात, इसका काम है खत्म। दूसरा है 301 नहीं, दूसरा छोटा क्या है 359। अब 359 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 358। 358 में 8 से भागा देंगे, पता नहीं कटेगा कि नहीं, देखते हैं। सबसे पहले 3 3 9 है ना, 3 देख लो, 8 5 13 14 15 16, क्योंकि 9 जो 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, और यहाँ पे 358 मेरा 3 से कट ही नहीं रहा है,
इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ 360 में 1 करेंगे तो 359 हो जाएगा। 359 में में अगर हम 3 से काटने की कोशिश करें तो 9 3 12 5 12 और 5 17, ये भी नहीं कटेगा 3 से, तो एक ही यही बचा, आंसर आपका यही हो गया। फिर भी आप ट्राई करके देख लीजिए यहाँ कितना हो रहा है 360। 360 जो है 8 9 12 15 सबसे कटेगा। आप अगर टेस्ट करना 3 से देखिए, 12 3 से तो कट ही जाएगा, 12 36। 8 से कटेगा तो यहाँ 8 से काट के देखिए, कटेगा ही, आप चेक करिए। 8 चौके 32 और 4 0, 8 25 40, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 3 36 और 15 से, 15 दूनी 30 और 6 0 15 चौके 60, सबसे कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 360। कुछ बनाने का जरूरत नहीं, रफ कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आसानी से बन गया। एक और प्रश्न देखते हैं, आखिरी है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इससे हार्ड लेवल देखेंगे और 2-3 क्लास में HCF हम लोग खत्म करेंगे, LCM HCF। चलिए ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम नंबर इन विच आफ्टर डिवाइडिंग बाय 12 16 18 24 30 इट गिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ वहां 1 शेष बच रहा था, यहाँ कितना शेष बच रहा है, यहाँ 5 शेष बच रहा है। सब में -5 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ भी -5 कर दीजिए, यहाँ भी -5 कर दीजिए, यहाँ भी -5 कर दीजिए। और क्या बोला, सबसे भागा करके देखेंगे कटता है कि नहीं। सबसे जल्दी बनाने का तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ 705, यहाँ कितना हो जाएगा 720, यहाँ 710 और यहाँ पे 745। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि किससे किससे कटना है, 12 से, 16 से, 18 से, 24 से और 30 से। सबसे पहले हम लोग 0 की ओर देखेंगे। अब 30 से कटने के लिए उसके लास्ट में 0 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब डी और ए आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 5 घटाने के बाद कटना चाहिए, यानी कि शेष 5 बचता है। इसका मतलब है कि 5 जब घटा दें तब पूरा कट जाए। तो हम 5 घटा दिए तो यहाँ हो गया 745, जो कि 30 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में 0 है, तो इधर भी 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए 705 आ रहा 5 घटाने के बाद, यानी ये भी 30 से नहीं कटेगा। आंसर हमारा इसी दोनों में से होगा। अब हम लोग क्या देखें कि भाई इस दोनों में से कटने के लिए हमारा 3 से यहाँ भी कटना, क्योंकि 30 से कटने के लिए 10 गुने 3, तो 10 से तो पता चल गया भाई दोनों कट जाएगा, 0 है। ये जो 30 है ये 3 से और 10 से कटना चाहिए, तो 10 से तो कट गया। अब 3 से कट के देखते हैं। 3 से अगर हम ये काटें 7 और 1 8 नहीं कटेगा, ये 7 और 2 9, ये कट जाएगा। आंसर हो गया आपका बी। अच्छा, हम हर बार 3 ही क्यों चेक कर रहे हैं? 3 से आसान हो रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, सबको जोड़ के अगर उसका योग 3 से कट रहा है तो समझिए वो कट रहा है, इसलिए हम 3 कर रहे हैं। यहाँ 8 से आप किसी और से भी कर सकते हैं, किसी से भी चेक कर सकते हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किससे करना है। 3 से करना आसान है। तो आपका आंसर क्या हो गया 725। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा अलग है ये। What is the HCF of 2 to the power 3 into 3 to the power 4 and 2 to the power 5 into 3 to the power 2? यानी बोल रहा है ये जो नंबर है 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 4 का गुणज तथा 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 2 का महत्तम समावर्त बताना है, HCF बताना है। अब देखिए LCM अभी तक पढ़ रहे थे, अभी हमको HCF निकालना है। तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें उसका सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या है। तो देखिए पहले नंबर लिखते हैं, 2 पर पावर ये दोनों में से, इसमें और इसमें। तो सबसे पहले यहाँ लिए 2। अब भाई इसमें 2 पर पावर कितना है 3, इसमें कितना है 5, तो कॉमन क्या हुआ? इसमें 3, इसमें तो क्या है 3 और 2, 2 ज्यादा है ना, यानी कि कॉमन 2 पर पावर 3 हो गया। दूसरा गुना लिखे, यहाँ 3 पर पावर 4 और यहाँ 3 पर पावर 2, इसके पास 2 ही है, इसके पास 4 है, इसका मतलब कॉमन कितना हो गया 2, 3 पर पावर 2, यही हो गया इसका HCF। सिंपल है, कुछ है नहीं। फिर से एक बार देखिए क्या करना है, ये दोनों में से कॉमन HCF निकाल रहे हैं ना, HCF निकाल, LCM का बताएंगे अगले क्लास में। अभी आप HCF देखिए, HCF के लिए क्या करना है, दोनों का कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। तो यहाँ पर 2 का पावर हाईएस्ट कितना है 3 और यहाँ 2 का पावर हाईएस्ट 5 है, लेकिन हमको कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन कितना है। तो यहाँ पे कॉमन तो कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट 3 और यहाँ 5, इसका मतलब 3 है दोनों में। और यहाँ पे हाईएस्ट 4 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए 2 कॉमन, ये आपका हो गया आंसर। यानी आंसर कौन सा होगा, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2। कहाँ है 2 पर पावर 3 3 पर पावर 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
तो ये आज के क्लास थे HCF LCM का। आगे हम लोग और क्वेश्चंस बनाएंगे जो भी SSC CGL में, NTPC में या स्टेट SSC में आता है, सभी आए हुए क्वेश्चन बनाएंगे। कम से कम 100 क्वेश्चंस बनाएंगे, 100 नहीं तो कम 60-70 तो बनाएंगे। 3-4 क्लासेस में हर तरह के क्वेश्चन जितने भी टाइप के आए हुए हैं सब हम लोग बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बने रहिए। 2-3 दिन में आपके मैथ्स की क्लासेस आते रहेंगे। इसके अलावे आपका जितना भी GS होता है, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब भी आएंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का सारा पोर्शन आपका आएगा। तो आप चैनल को देखते रहिए, चैनल में हर तरह की क्लासेस आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक